लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम बात करते हैं कस्बा रेउसा नगर में जल भराव की स्थिति क्या है। ये हैं तस्वीरें रेउसा कस्बा नगर की, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि पानी का दंश लगातार कई वर्षों से लोग झेल रहे हैं और नेताओं और सफ़ेद पोशधारी और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं वो किस कदर से सिर्फ़ और सिर्फ कागजी कोरम और कागज़ों पर विकास दिख रहा है, लेकिन जो मंच से वो लोग बताते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दावे खोखले साबित हो रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं और यहाँ तक कि लोगों की चर्चा है कि नेताओं ने सिर्फ अपना विकास किया है, न कि जनता का। जनता त्रस्त है और नेता मस्त हैं, अधिकारी पूरी तरीके से और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए मिलाते हैं, इन तस्वीरें रेउसा की हैं जो विकास की पोल की पट्टी को खोलती हैं, नेताओं की जो लगातार दावे ऊंचे ऊंचे मंचों से सड़कों का जाल बिछाने और जल भराव कीचड़ खत्म करने की बात करते हैं, उनकी पोल पट्टी को खोलती हैं। आइए मिलाते हैं। रेउसा में जल भराव की स्थिति का क्या मामला है, कैसा है? बहुत भयानक है यहाँ। भयानक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। तो सब कहीं है कि आप ही के मोहल्ले में? हम तो जहाँ हैं वहाँ तो देख ही रहे हैं। हाँ। अब पूरे रेउसा में है। तो नाला बनाया गया लाखों रुपए की लागत से, तो क्यों कैसे बनाया गया? क्या उसका कोई काम नहीं हो कर रहा? उस नाले से नालियों को जोड़ा ही नहीं गया। जोड़ा ही नहीं गया। हाँ, और तो कहीं कहीं नालियाँ बनी ही नहीं है। हाँ, विकास किसका हुआ है? जनता के विकास हुआ, सरकार का? हमेशा विकास नेताओं का होता है, जनता का नहीं होता है। हाँ, ये है स्थिति, आप देख पा रहे हैं कस्बा रेउसा की तस्वीरें। तो इस पे क्या कहेंगे जल भराव की? हम कह रहे हैं नेता काम बढ़िया कर रहे हैं हमारे यहाँ क्या इसकी वजह से कह रहे हैं कि बढ़िया पानी भरी गवा, इससे ज्यादा नेता कौन है आपके वहाँ? नेता नेता तमाम है, विधायक ज्ञान तिवारी है। अच्छा, तो उन्होंने तो काफी गांव-गांव का सड़क कीचड़ खत्म किया है, सड़कों का जाल बिछाया है। फिर तो हुआ जहाँ पानी ना है तहाँ खत्म करें। हाँ, जनता का काफी विकास हुआ है भाजपा सरकार में। हाँ, विकास तो बढ़िया हो रहा है, विकास ही तो है। विकास हो रहा है। अच्छा, विकास है। तो जल निकासी की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ की तब निकले। पानी भरा है, घर अंदर जाकर देवालय क्रैक हो गई। अच्छा, क्या बता? पानी भरा है। देवालय मौजूदा देख ले चलो दिखाओ। चलो तो सरकार के दावे खोखले हैं क्या? विकास जो बात करती है विकास हो रहा है, विकास किसका हुआ है? विकास का मतलब है जो हम पानी घर में भरा तो विकास कही की कही का कही है। तनको पानी पर सवेरे कहा जो ऊंचे न हो तो खाना बनाना मुश्किल है। क्या नाम है? शंकर शुक्ला है आपका? हमारा नाम है सुरेश। हाँ, तो क्या है, क्या बोलेंगे इस पे जल भराव की स्थिति रेउसा में? जल भराव की स्थिति बहुत खराब है। नहीं, भाजपा सरकार में तो काफी विकास हुआ है, काफी सड़कों का जाल बिछा है। कहा तो है कि हम सब कुछ करी थे, लेकिन होत कुछ नहीं। बहुत कुछ नहीं। नहीं, आपके यहाँ का तो नाला खुलवा दे, पानी तो जाए नाला साफ तो जनता का विकास क्या नहीं हुआ? सरकार जो कहती है उसके नुमाइंदे जो कह रहे हैं विकास तो होते हैं, मतलब जो भैया के नेता लोग करे दे तब तो। हाँ, यहाँ का नेता कौन है? भैया के विधायक जी हैं। अच्छा, तो वो होने नहीं देते। बताओ आप क्या बोलेंगे भाई अवधराम जी, ये रेउसा के जल भराव की स्थिति पे? वोट दो बीजेपी के, यहाँ बीजेपी वाले कामों कुछ नहीं करते। नाला बनाओ कोई सुनवाई नहीं, देखने तक नहीं आते। तो जो विकास के दावे कर रहे हैं लेकिन जो विकास हो तो दुनिया जाने। वो तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मंचों से तमाम सरकार भाजपा सरकार में विकास के बताओ क्या कहेंगे? जो है हम थोड़ा देखेंगे तो यहाँ के नेताओं को वोट दिया है, वो देखें, सरकार देखे जिसको बनाया है। बताएं क्या है स्थिति जल भराव पे, क्या कहेंगे? बहुत बेकार है ये विकास। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सब कौन है? प्रधान है, विधायक जी हैं, और कौन प्रधान? अच्छा, नहीं तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में काफ़ी विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, जल भराव खत्म किया गया, कीचड़ गाँव का खत्म किया गया है। जो बोल रहा हो आके देख ले कि यहाँ पे जल भराव हो रहा है, हमारा विकास कैसा किया जा रहा है। इस समय और सुबह से 3 बार फोन कर चुके हैं प्रधान को, फोन ही नहीं उठा रहे। तो प्रधान आते हैं, उठाते हैं नहीं, फोन ही नहीं उठाया। आज पहली बार। विधायक का नंबर नहीं है हमारे पास। जगह जगह नंबर उनका है, वो बता रहे हो है नहीं। वो तो काफ़ी विकास के नाम पे काफ़ी जो है लोगों में विकास पुरुष कहे जाते हैं। विकास तो बहुत है, देखिए नालियाँ बनी हुई है, इसमें पानी भरा, देख ले निगाह करी तो पानी भरा।
ये घरों का कैद करके लाए हैं और दिखा रहे हैं। ये है रेउसा का विकास। आप देख सकते हैं किस कदर से लोग त्रस्त हैं और नेता अधिकारी मस्त हैं पूरी तरीके से, और सिर्फ कागजों पे विकास की बात कही जा रही है। कोई कहीं ज़मीनी धरातल पे विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दावे खोखले साबित हो रहे हैं ये भाजपा सरकार के। और बरस जाए तो शायद एक तरफ की हमारी दीवार भी गिर जाएगी। हैं ये काफ़ी जागरूक व्यक्ति हैं और समाजसेवी भी हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार शुक्ला। प्रमोद कुमार शुक्ला। कस्बा रेउसा में शुक्ला जी काफ़ी जलभराव की दिक्कतें हैं जी। जबकि सरकार ने करोड़ों रुपए भी खर्च किए हैं और सफ़ेद पोस्टधारी और जिम्मेदार विभागीय अधिकारीगण काफ़ी काम भी करवाए हैं, लेकिन उस काम के ढाक के तीन पात साबित हो रहे हैं। समस्या जस की तस बनी हुई है। ऐसी कोई गली और कूचा और कस्बा रेउसा नगर की गली और मोहल्ला नहीं है जहां जलभराव नहीं होता है। यहां तक कि सड़कों पर भी जलभराव की स्थिति एक घाघरा और शारदा नदियां जैसी देखी जा रही सड़कें। तो इस पे आप क्या कहेंगे? विकास जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े लोग नेता मंच से, गाँवों का कीचड़ खत्म करने की बात कर रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाने की बात कर रहे हैं, गली मोहल्ले चमकाने की बात कर रहे हैं, और यह है जलभराव। इस पे आप क्या बोलेंगे? है क्या ये जो विकास है, तो विकास हमको लगता है केवल कागज पर होता है। विकास जमीनी स्तर पर हो नहीं रहा। अगर विकास होता तो ये जो रेउसा है गांजर की राजधानी कहा जाता है। अच्छा। और यहाँ की स्थिति दयनीय है। आप स्वयं देख लीजिए कि एक तो अभी बारिश ही नहीं हो रही। बारिश होती है तो रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है। जो रास्ते हैं नदी नाले का रूप ले रहे हैं। और अगर रेउसा में नालियों का निर्माण हो जाए तो ये दिक्कत खत्म हो जाए ना। इस पर कोई प्रधान देखता है जिनके अंतर्गत ये काम आता है। रेउसा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जब हमारे रेउसा की स्थिति दयनीय है तो आसपास की स्थिति क्या होगी? नहीं तो लाखों रुपये से जो नाला बनाया गया जल निकासी व्यवस्था के लिए, तो क्या वो निष्प्रयोजन है क्या? अब नाले का बनाया तो गया है, नाला कहीं दिखाई तो पड़ता नहीं है। तो अगर जो नाला है उसमें पानी की निकास ही नहीं है, और नाले का आदि से अंत कहाँ है? नाला जाएगा कहाँ? आपने नाला बना दिया, अब नाले का पानी कहीं जाएगा ही नहीं, उसी में भरा रहेगा तो उससे नाले ऐसा नाला बनवाने से कोई मतलब नहीं। कुछ समस्याएं ये भी आ रही हैं कि यहाँ के मतलब जो है नागरिक जो गांव घर के मोहल्ले के लोग हैं वो भी नाला और सरकार चाहती है, जिम्मेदार चाहती है बनवाने के लिए, तो बनवाने नहीं देते हैं। नहीं, ऐसा तो हमारी जानकारी में नहीं है। बाकी अगर नाला बनेगा तो उससे विकास होगा। और मेन रेउसा की समस्या लाइट की तो है ही, इसके सबसे बड़ी समस्या नाले की है। यहाँ पर हम लोग बहुत दिक्कत है। और कमाल की बात है, गांजर की राजधानी कही जाती है, रेउसा कहा जाता है। यहाँ तो काफ़ी नेता भी हैं, सत्ताधारी भी हैं, जैसे जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, आपका विधायक भी है, और कई गांजर क्षेत्र से जो है हस्तियाँ नेता रही हैं। इस धरती के लाल कहे जाते हैं गांजरी क्षेत्र के, वो भी नेता रहे सत्ता में, फिर भी ये आलम है। अब जो स्थिति है आप स्वयं देख लीजिए। हाँ, मैं क्या देख रहा हूँ? मैं तो देख ही रहा हूँ। आप बताइए, क्योंकि आप इसके भुक्तभोगी हैं। दूसरी बात, जो विकास की दावे जो कर रहे हैं, तो क्या वो खोखले हैं, जो झूठे हैं? अब विकास के दावे तो खोखले नहीं होते। तो जरा सा बारिश होने के बाद में ये जो रास्ते हैं जलमग्न हो जा रहे हैं। तो ये नाला जो बनाया गया करोड़ों लाखों की कीमत से, और तो क्या ये अब जो नाला ये बना है तो नाला में पानी की निकास तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। नहीं तो क्या ये पैसा ये सब कहाँ गया, कैसे क्या हुआ? अब ये जिन्होंने बनाया है उनको ही जानकारी होगी। बाकी नाला कहाँ बना है, नाले भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। नाला तो बना है, लेकिन ये बताओ, ये बनाया गया, इसकी रकम जो है ये क्या सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गया या मोटी कमाई का अड्डा रह गया, बन गया? ये सब इसमें बंदरबाट हुआ है, इसी वजह से नाला सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। नहीं तो नाला यहाँ से बना करके गुबरैया तक निकाल दिया जाता। मतलब बंदरबाट हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से रेउसा की जलभराव की स्थिति है, दयनीय है, और काफ़ी यहाँ पर लोग बोले कि सिर्फ और सिर्फ मोटी कमाई और कमीशन का अड्डा और बंदरबाट का अड्डा बन गया है, और ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर है। बात कहते हैं तो इस पर क्या विकास नहीं हुआ? अब हमको रेउसा में विकास नहीं दिखता। हाँ, विकास अटल चौक पर हुआ है, थोड़ा बहुत वहाँ दिखता है। नहीं तो किसने क्या विकास, नहीं तो क्या विकास जनता का नहीं हुआ तो किसका हुआ है? अब जनता का विकास हुआ होता तो हम लोगों को ये स्थिति नहीं तो फिर किसका विकास हुआ है? अब विकास नेताओं का होता है, किसका विकास होता है? विकास नेताओं का होता है। ये है आलम। अटल चौक क्या आपने बताया बढ़िया बना है,
तो अटल चौक पे क्या गाड़ियाँ वगैरह वो ठीक बना, विकास लग रहा है आपको? नहीं, जो पहले की स्थिति थी उस स्थिति में अभी सुधार हुआ है, काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। पहले जो अटल चौक था उस अटल चौक से आज के अटल चौक में काफ़ी अंतर आया है, बहुत अब अच्छा है। अभी वहाँ भी और भी सुधार की जरूरत है। डिवाइडर जो बने हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं ये बाल अवस्था में, तो क्या यह ठीक हुआ है? आप कह रहे हैं डिवाइडर ठीक? को उसमें रेडियम लगाया जाए या ऊंचा किया जाए, डिवाइडर की वजह से दुर्घटना तो हो रही है, उसमें कुछ सुधार तो की फिर जरूरत कहाँ है। से मतलब अच्छा हुआ है आप बता रहे हैं? नहीं, अगर बाकी जो इससे पहले की काफी स्थिति, गिरफ्त में आक्रमणकारियों ने ले रखा है, दुकानें बना ली है, दूर रोड तक का घेर लिया है, तो अटल चौक कहाँ से अच्छा है? कहीं न कहीं आप भी दुबक रहे हैं सच्चाई कहने से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पहले की स्थिति तो डिवाइडर क्या स्थिति में अंतर है। डिवाइडर तो क्या दूर से बनाना चाहिए, ऊंचे होना चाहिए? नहीं, डिवाइडर को की ऊंचाई देनी चाहिए और उसमें रेडियम प्लेट लगा देनी चाहिए जो दूर से दिखाई पड़े।